महंगाई के दौर में ऑयल की कीमतें किस हद तक बढ़ रही हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऑयल ज़ाया ना करें बल्कि उसके कतरे कतरे को इस्तेमाल कर लें। तो क्यों ना उसके पैकेट को भी इस्तेमाल कर लिया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये प्लास्टिक के पैकेट्स आपके किस हद तक काम आ सकते हैं, जिनसे आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी आसान हो सकती है बल्कि आपके बहुत से पैसे भी बच सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आपके घर में भी ऑयल आता होगा यकीनन, और आप भी किसी भी ब्रांड का चाहे ऑयल इस्तेमाल करते हों उसके बाद पैकेट को फेंक देते होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आप इन्हीं पैकेट से किस हद तक घर में चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जो ऑयल के पैकेट्स होते हैं या टॉर्टिला के पैकेट्स होते हैं, रैप के पैकेट्स, या जिनमें हमारे पास ड्राई फ्रूट आता है उसके पैकेट्स, या इसके अलावा कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिन पे ब्रांड मेंशन नहीं होता लेकिन उसके प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो पैकेट्स भी मैं संभाल लेती हूँ। यहाँ मेरे पास एक बड़ा पैकेट है सूफ़ी का, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, हर मुमकिन इसे इस्तेमाल में लाऊँगी। इसको आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं इन तमाम पैकेट्स को, और ये आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या होगा कि जो भी पैकेट आपके पास आए उसकी आपने 3 साइड्स काट लेनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसकी तीनों साइड्स तमाम पैकेट्स की काट लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सूफ़ी यानी कि बनास्पति घी का जो पैकेट है ना, उसे भी ज़ाया नहीं किया है, उसे भी मैं संभाल लेती हूँ। हालांकि ये बहुत हद तक चिकना होता है लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और इसे भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। करना आपको ये होगा कि पानी में आपको लेना होगा डिश लिक्विड सोप, थोड़ा सा ले लीजिएगा, 1-2 ड्रॉप्स भी काफ़ी हैं, और उसमें थोड़ा सा सर्फ शामिल कीजिएगा। सर्फ एक दफ़ा में ही ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि ये ऑयल के पैकेट्स होते हैं और इनमें से ऑयल इतनी आसानी से निकलता नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस आपको 2 दफ़ा दोहराना पड़ता है। यही प्रोसेस मैं अभी करने लगी हूँ कि डिफरेंट पैकेट्स को इस पानी में भिगोऊंगी और उसमें से ऑयल निकालने की कोशिश करूँगी। पहली दफ़ा में ऑयल नहीं निकलेगा, फिर मैं इन्हें पानी में से निकालूंगी क्योंकि इनका ऑयल अभी नहीं निकला होगा, और पानी चेंज करने के बाद थोड़ा सा सर्फ डाल के मैं इन्हें दोबारा से वॉश कर लूँगी। ये प्रोसेस तो मैं आपको वीडियो बनाने के लिए कर रही थी ताकि आप देख सकें कि हम कैसे इन प्लास्टिक कवर्स को रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके घर में इस तरह से कोई प्लास्टिक कवर आए तो आपने बस यही करना होगा कि उसकी 3 साइड्स काटनी है। उसे आप बेशक बर्तन धोने वाले साबुन से धो लें, उसे सुखाएं और अपने पास किसी चीज़ में सेव कर लें। फिर आपके पास जब भी ज़रूरत पेश आए इस किस्म के प्लास्टिक्स की तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में बनानी थी और आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। फिर मैं इन प्लास्टिक को किसी साफ़ कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि ये प्लास्टिक हैं तो ये कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो ड्राई भी हो जाएंगे। थोड़ी देर धूप भी लगा लूँगी ताकि अच्छे से इनमें से बैक्टीरिया वगैरह निकल जाए। डिश लिक्विड सोप और सर्फ डालने का मकसद तो ये था कि ऑयल निकल जाए, साथ में जर्म्स भी निकल जाएँ, क्योंकि जब आप किसी प्लास्टिक को सेव करते हैं तो उसमें अगर नमी रह जाए तो उसमें फंगस लगने का डर होता है या जर्म्स पनपने का डर होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रा अच्छे से सफाई करके उसके बाद उसे सेव करें ताकि जब यूज़ करने की बारी आए तो वो किसी भी किस्म का हमें नुकसान ना उठाना पड़े। अब इन रैपिंग शीट्स को हमने सेव कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस किस्म की फ़ाइल्स ना हर घर में मौजूद होती हैं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, फ़ालतू पड़ी होती हैं। अगर आपके पास घर में फ़ालतू पड़ी है तो आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इस तरह से प्लास्टिक शीट्स को आप धोएं, वॉश करें, सुखाएं और इनमें सेव करती जाएं, और जब भी आपको ज़रूरत हो इसमें से निकालें और इस्तेमाल कर लें। अब इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप कर सकती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम अक्सर कबाब बनाते हैं और उनकी लेयर्स हमें लगानी होती हैं, तो हम इन्हीं प्लास्टिक कवर्स को कट करके इन लेयर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रैपिंग शीट्स मार्केट से परचेज़ करती होंगी, मैं मानती हूँ वो काफ़ी अर्सा चलती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं क्या उनकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, और हर बंदा तो वो परचेज़ नहीं कर सकता है। तो क्यों ना हम इन प्लास्टिक कवर्स को यूटिलाइज़ करें। ये इतने ज़बरदस्त क्वालिटी के प्लास्टिक कवर्स होते हैं कि जब ये गंदे हो जाए ना आप इन्हें धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 लेयर्स बनाई हैं मैंने इस तरह से एक ही प्लेट में कबाबों की, क्योंकि मुझे डर नहीं था कि भाई मेरी कोई प्लास्टिक रैप ज़ाया हो रहा है, मेरे पास तो ये था ही और मैं जितना चाहे और यूज़ कर सकती हूँ। इसलिए आपके ना सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि आप रीयूज़ कर सकती हैं चीज़ों को। और मैं इन प्लास्टिक कवर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी। मेरे पास एक पुराना पिलो कवर था जिसको मैं रीयूज़ करूँगी इन प्लास्टिक कवर्स के साथ। इन प्लास्टिक कवर्स में से मैं 2 प्लास्टिक कवर्स लूँगी और उसके बाद मैं उनमें बीच में से सिलाई लगा लूँगी
और उसके बाद उसके ऊपर एक कपड़ा रख के उसके चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। करना क्या होगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इन प्लास्टिक कवर्स के किनारे काट लीजिएगा, जो फालतू किनारे बने होंगे ना साइड्स पे, पहले वो कट कर लीजिएगा और उसके बाद बीच में से इन दोनों प्लास्टिक कवर्स को जोड़ लीजिएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस कपड़े के ऊपर बीच में प्लास्टिक कवर रख के और इसे इस तरह से सिलाई लगा लें चारों तरफ, या फिर उसे बीच में से कट करें 2 पोर्शन में, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर्स रखें और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रखें और चारों तरफ से सिलाई लगा लें। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। और उसके फिर 2 किनारों को मैंने अच्छे से मोड़ लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 2 साइड्स के किनारे मोड़ लिए हैं फिनिशिंग के लिए। अच्छा, अब आपको इसे फ़ोल्ड करना होगा। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके इस साइड पे 2 इंच और ये जो इस नीचे वाली साइड है इस पे 1.5 इंच कटिंग करनी होगी। ठीक हो गया। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने ऊपर वाली साइड्स को सिलाई लगानी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कॉर्नर्स को मैंने सिलाई लगा दिया है और जो हमने कटिंग की थी ना, इसको हम कुछ इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। जब आप इसे सिलाई लगा लेंगी ना, तो ये आपका एक बड़ा बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। ये देखें, जिसे आप किचन में कई जगह यूज़ कर सकती हैं। या आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहती हैं। यहाँ मैं इसमें रोटियों के दस्तरखान रखूँगी और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना क्यूट छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है हमारे किचन का, जिसमें मैंने 5 रोटियों के दस्तरखान रखे हैं और अभी भी इसमें स्पेस है, यानी कि मैं इसमें और दस्तरखान भी रख सकती हूँ। यूज़ प्लास्टिक कवर और पिलो कवर की मदद से हमने छोटू सा एक बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। और इन प्लास्टिक कवर्स को तब भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपना फ्रिज क्लीन करते हैं। फ्रिज क्लीन करने के बाद ना हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छा प्लास्टिक कवर मिल जाए जो हम उसकी बेस में लगा सकें, ताकि जब बर्फ़ बने तो वो चीज़ों के साथ चिपके नहीं, उसके साथ बाकी चीज़ें चिपक जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा फ्रिज में बर्फ़ बन जाती है ना, तो तब भी हमें प्लास्टिक कवर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे प्लास्टिक कवर की। और इस तरह से आप रीयूज़ कर सकती हैं इन प्लास्टिक कवर्स को जब आप फ्रिज साफ़ करें। कभी आपने टॉर्टिला रैप के अंदर से मकई की रोटी निकलते हुई देखी है? मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इन प्लास्टिक कवर्स के ज़रिए मकई की रोटी बआसानी तैयार कर सकती हैं। असल में आप सब जानते हैं कि मकई की रोटी रोज़-रोज़ तो बनती नहीं है। ये सर्दियों की सौगात है जो कि साथ के साथ खाई जाती है। जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि कैसे हमें जल्दी-जल्दी तेज़-तेज़ मकई की रोटियां तैयार करनी होती हैं। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम इस तरह से प्लास्टिक कवर्स बचा लें और उनके ज़रिए जल्दी-जल्दी प्लास्टिक कवर्स के अंदर रख के मकई की रोटियां तैयार कर सकें। इससे होता ये है कि मकई की रोटी ना बड़ी जल्दी बिल जाती है, बिल्कुल गोल बिलती है और बीच में से टूटती नहीं है, इवन कि उसके किनारे भी नहीं टूटते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम मकई की रोटी को बेल सकते हैं और सर्दियों में बना के इंजॉय कर सकते हैं। ऑयल के प्लास्टिक कवर्स को कैसे यूज़ किया जाए या किसी भी किस्म के अच्छे प्लास्टिक कवर्स को आप किस किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, यह आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा होगा। इसके अलावा भी इन प्लास्टिक कवर्स को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।